हमने इसके पहले वाली ताशिका में मुहावरों की कुछ परिभाषा देखी है। अब उन्हीं परिभाषाओं के साथ हम और आज कुछ परिभाषाओं को देखना अनिवार्य समझते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है मुहावरों के बारे में, या उनकी परिभाषा है या उनका मत है कि किसी भी भाषा में विशिष्ट प्रयोग जिनका अभिप्राय से भी विशिष्ट अर्थ लिया जाता है वो मुहावरा कहलाता है। उदाहरण के लिए कहता हूं, मारे शर्म के मैं पानी पानी हो गया हूं। इस वाक्य में पानी पानी होना ये मुहावरा है जिसका अभिधार्थ लिया गया है या लिया जा सकता है पानी पानी होना, यानी बहुत अधिक शर्मिंदा होना। हर भाषा के लिए अपने अपने मुहावरे होते हैं। समय के साथ उनकी संख्या तथा उनके अंतर्गत परिवर्तन होता रहता है। कहने का मतलब है, डॉक्टर नगेंद्र जी के इस परिभाषा के अंतर्गत कहते हैं कि विशिष्ट प्रयोग जिनके अभिप्राय से विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। विशिष्ट प्रयोग, विशिष्ट अर्थ, यानी इस जगह पर विशिष्ट ये बात महत्वपूर्ण है। और विशिष्ट जहां पे आता है वहीं पे उत्सुकता आती है, क्योंकि दूसरी परिभाषा के अंतर्गत भी हमें वही देखना है। डॉक्टर प्रतिमा अग्रवाल ऐसे ही कुछ शब्दों के अंतर्गत मुहावरों को लेकर अपना वक्तव्य करती है। मुहावरा लाक्षणिक प्रयोग है। देखिए, पहले हमने कहा कि विशिष्ट, और यहीं पे वो कहती है कि लाक्षणिक प्रयोग है। एवं एक शब्द से लेकर पूरे वाक्य तक मुहावरे के रूप में लिया जा सकता है। एक शब्द से लेकर पूरा वाक्य तक मुहावरे के रूप में लिया जाता है, उसे मुहावरा कहा। अगली परिभाषा डॉक्टर सरोजिनी रोहतगी की है। डॉक्टर सरोजिनी रोहतगी कहती है कि मुहावरा जनसाधारण की संपत्ति होते हैं। मुहावरा जनसाधारण की संपत्ति होते हैं। मनुष्य अपने प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में जो कुछ वस्तुएं देखता है, उनसे अनुभव प्राप्त करता है, उसी वस्तुओं, विचारों, दृश्य अनुभवों आदि में से अधिक आश्चर्यकारक वह कौतूहलम वस्तुएं आदि ही उसके मानस पटल पर प्रभाव डालते हैं और उनको ही वह अपने शब्दों में बांध देता है। अंत में यह मुहावरे बन जाते हैं। देखिए, अटपटी सी शब्द भाषा शुरू है। अटपटी सी शब्द भाषा या अटपटे से शब्दों के अंतर्गत यह परिभाषा बनवाई है। कहने की बात ऐसी है, मनुष्य हर दिन जो देखता है अपने व्यवहारिक जीवन के अंतर्गत, जिसका अनुभव लेता है, उन्हीं अनुभवों को अधिक आश्चर्यकारक रूप में देख लेता है और अधिक आश्चर्यकारक रूप में देखने के बाद उसमें कौतूहल जब उसे लगता है तो उस कौतूहल को अपने मानस पटल पर प्रभाव डालते हुए अपने विचारों को शब्दों के अंतर्गत जब वो बांधता है, तब उस बांधने की क्रिया को
वह यहाँ पे मुहावरा कहता है। उस बांधने की क्रिया को वो मुहावरा कहता है, क्योंकि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक साहित्य में मुहावरों का विशेष स्थान होता है। लोक साहित्य में मुहावरे की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। मुहावरे का प्रयोग विशेष रूप से वाक्य को और अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरे का प्रयोग हम क्यों करते हैं मालूम है? कि वाक्य को अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करते हैं। मुहावरा जरूर यह अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी भाषा के अंतर्गत उसका जो अर्थ लिया गया है, अभ्यास या आदत, परंपरा से चलती आ रही बात आश्चर्यकारक रूप में, कौतूहलपूर्ण रूप में जहाँ पे व्यक्त होती है उसे मुहावरा कहा जाता है। उर्दू के अंतर्गत इसे तर्ज़े कलाम कहा जाता है। तर्ज़े कलाम रोज़मर्रा कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे इडियम्स तथा संस्कृत में वाग्धारा कहते हैं। जब कोई अपना वाक्यांश कोशगत अर्थ न देकर लाक्षणिक अर्थ देने वाला होता है, तो वह भाषा में मुहावरा कहने लगता है। लोकोक्तियों के भांति मुहावरे में भी बेधन क्षमता होती है। वाणी मानव जीवन को कठोरता एवं कठिनता को अभिव्यक्ति के माध्यम से सरल बनाती है। वाणी का प्रयोग या भाषा का प्रयोग मनुष्य अपने अपने ढंग से करता हुआ दिखाई देता है। कभी कठोरता की ओर ली जाती है, कभी संयमता की ओर ली जाती है, कभी सरलता की ओर ली जाती है, कभी मृदु मुलायम बनवाती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि वाणी मनुष्य जीवन या मानव जीवन का श्रृंगार है। अंततः जीवन की कठिनता को रोचक और प्रभावशाली ढंग से चित्रित और अभिव्यक्तित करने का कार्य मुहावरों के द्वारा होता है। मुहावरों के द्वारा क्या होता है पता है? मानव को प्रभावशाली ढंग से चित्रित या अभिव्यक्त बोलने के लिए मजबूर करने के लिए होता है, और न ही केवल आकर्षित करता है। जब वह उक्ति चमत्कारिक ढंग से कही जाती है तो श्रोता के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ दी जाती है। चमत्कारिक ढंग की बात इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। मुहावरे केवल आकर्षित करते नहीं है, मुहावरे चमत्कारिक है। इन्हीं चमत्कारिता की वजह से सुनने वाला श्रोतागण जो है, पाठक जो है, उस पाठक के मन पर एक अमिट यानी कभी भी न मिटने वाली ऐसी छाप छोड़ने का काम शायद यहीं पे होता है। मुहावरे की विशेषताओं को हम देखना यहीं पे अनिवार्य है। अब तक हमने मुहावरों की परिभाषाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की है। वाक्य प्रयोग पहली विशेषता उसकी है। मुहावरे वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अपना पूर्ण अर्थ देते हैं। यह स्वतंत्र होते नहीं है, ये बंदिस्त होते हैं, वाक्य के अंतर्गत प्रचलित होते हैं, ये वाक्यांश होते हैं। उदाहरण के लिए कहता हूं, पेट काटना, इस वाक्य में कोई विलक्षण अर्थ उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जब यह वाक्य में प्रयोग होगा, जैसे
जैसे मैंने पेट काट कर अपने लड़कों को पढ़ाया, तब ये विलक्षण अर्थ पैदा करेगा, निर्माण करेगा। लेकिन जब तक पेट काटना स्वतंत्र रूप में है, तब तक कोई निश्चित अर्थ उसमें से निकल नहीं सकता, या निश्चित निकला भी तो चमत्कारिक अर्थ उसमें से निकल नहीं सकता। और चमत्कारिक या विलक्षण अर्थ उत्पन्न करने के लिए उसका प्रयोग हमें वाक्य के अंतर्गत करना अनिवार्य है। जैसे मैंने कहा आपको कि पेट काटना एक मुहावरा है। इस मुहावरे का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं, मैंने पेट काट काट कर अपने लड़के को पढ़ाया, तब इसमें से विलक्षण अर्थ प्रस्तुत होगा कि मैंने कभी कभार पेट को न खाते हुए, भूखा रहते हुए मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारा कष्ट उठाया है। इस प्रकार का इसका अर्थ निकल सकता है। अब मुहावरों का स्वरूप स्थिर रहता है। दूसरी विशेषता मुहावरे की, मुहावरों का स्वरूप स्थिर रहता है। मुहावरा कभी भी अपना अर्थ बदलता नहीं है, उसका स्वरूप हमेशा के लिए स्थिर रहता है। हर काल, हर परिस्थिति में उसका अर्थ वही रहता है जो प्रचलित रूप में चला आ रहा है। प्रचलित रूप में, रूढ़ परंपरा से उसका अर्थ चला आ रहा है। उसके अंतर्गत कोई बदलाव होता नहीं है, उसके अंतर्गत कोई परिवर्तन होता नहीं है। हर काल, हर समय के अंतर्गत हाँ बदल होता है उसमें, लेकिन कैसा बदल होता है? लिंग और वचन के अनुरूप, समय के अनुरूप उसमें बदल होता नहीं है। जो भी बदल मुहावरे के अंतर्गत होता है, वह बदल प्रचलित रूप में होता नहीं है, लिंग और वचन के रूप में होता है। अगर प्रयोगकर्ता स्त्रीलिंगी है तो वही पे स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। वचन के अंतर्गत अगर एक वचनी है तो एक वचन का होगा, अनेक वचनी है या बहुवचनी है तो वहीं पे बहुवचनी का प्रयोग होगा। ये बदल थोड़ा सा हो सकता है, बल्कि अर्थ के अंतर्गत कोई परिवर्तन होता नहीं है। उनके अर्थ के अंतर्गत कोई परिवर्तन होता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि हर परिस्थिति के अंतर्गत उसका अर्थ जैसे कि वैसे रूप में रहता है, यानी तत्सम रूप में रहता है, उसमें तद्भव यानी बदलाव नहीं होता। उदाहरण के लिए एक मुहावरा आपके सामने कहता हूँ, कमर टूटना। कमर टूटना, कमर के लिए पर्यायवाची शब्द आपको पता है कौन सा है? अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि कमर के लिए पर्यायवाची शब्द है कटी। कटी टूटना इस तरह से हम नहीं कह सकते, कमर टूटना ही कहना पड़ेगा, तभी वो विलक्षण लगेगा। कटी टूटना, भैया कटी टूटना तो हमारे सर के ऊपर से चला जाएगा, इसीलिए वहीं पे शब्द प्रयोग है, ग्रामीण शब्द का प्रयोग है कि कमर टूटना। कमर टूटना का प्रयोग वहीं पे किया जा सकता है, और वहीं पे वह कमर टूटना का प्रयोग हमें आसान महसूस होता है। यहीं पे हम रुकते हैं, अगली तासिका में देखेंगे।